दोस्तों, अगर आप भी आसमान की तरफ जब देखते हो और आपके मन में ये थॉट आता है कि क्या ये हमारा जो आसमान है, ये जो हमारा पृथ्वी है, इसके अलावा भी कोई ऐसा प्लैनेट है जिसमें लिविंग थिंग एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें इंसान बसते हैं या फिर कुछ और टाइप के एनिमल्स बसते हैं जिसको हम लोग एलियंस बोलते हैं। तो वाकई में ये सब चीजें होता है क्या? तो यार, ये जो कंफ्यूजन है ना, ये तो अभी भी बन रहा है, लेकिन इस चीज के ऊपर जो स्टडी किया जाता है ना दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेस साइंटिस्ट। तो अगर दोस्तों आपके अंदर एक ऐसा चीज है कि आप भी बड़े होकर स्पेस साइंटिस्ट बनो और बहुत सारे ऐसी चीजों के ऊपर रिसर्च करो, पता लगाओ, तो डेफिनेटली आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR टॉक्स में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है स्पेशली उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है स्पेस के रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए, या फिर वो चाहता है कि बड़ा होके वो स्पेस साइंटिस्ट बने या फिर कुछ ऐसा रिसर्च करे कि वो कहीं ना कहीं हमारे कंट्री के लिए योगदान दे सके एंड बहुत सारे ऐसे रिसर्च करके हमारे देश को आगे लेके जाए और हमारे इंसानियत को, ह्यूमैनिटी को भी आगे लेके जाए। तो दोस्तों, आज का वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेस साइंटिस्ट के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि हाउ टू बिकम साइंटिस्ट, अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो देयर आर सो मेनी मेथड्स। अब एक ही मेथड नहीं होता है आप साइंटिस्ट बन सकते हो। इसके अलावा देखा जाए देयर आर सो मेनी मेथड्स आप साइंटिस्ट बन सकते हो। तो कैसे बनने वाले हो उसका पूरा का पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन आज हम इस वीडियो में देने वाले हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना, आपको हर चीज क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो स्पेस साइंटिस्ट होते हैं ये होता क्या है। अब जैसे कि आप जानते हो, स्पेस साइंटिस्ट नाम में ही आपको दिख रहा है कि जो भी इंसान स्पेस के ऊपर रिसर्च करता है उसको हम लोग स्पेस साइंटिस्ट कहते हैं। अब ये जो स्पेस साइंटिस्ट होता है ना, ये बहुत सारे अलग अलग चीजों के ऊपर रिसर्च तो करते हैं, लेकिन इनमें भी दो टाइप होते हैं, इनमें भी दो कैटेगरीज होते हैं। अगर मैं बात करूं साइंटिस्ट की, तो स्पेस साइंटिस्ट में भी दो कैटेगरी होते हैं। एक को हम लोग फिजिसिस्ट बोलते हैं एंड दूसरे को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर्स। अब फिजिसिस्ट क्या करते हैं, नाम से पता चलना चाहिए कि जो फिजिसिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जो थियोरेटिकल वर्क होता है या फिर जो लैबोरेटरी वर्क होता है या फिर इक्विपमेंट्स रिलेटेड जो वर्क होता है, जो कि वो लैब में ही बैठ के कर सकते हैं, तो वो जो टास्क परफॉर्म करते हैं वो स्पेस साइंटिस्ट कहलाते हैं, फिजिसिस्ट। एंड एक और टाइप के जो स्पेस साइंटिस्ट होते हैं जो कि स्टार्स के ऊपर, गैलेक्सीज के ऊपर, अदर प्लैनेट्स के ऊपर ऐसे रिसर्च करते हैं, या फिर खुद भी कभी वो स्पेस शटल में बैठ के जा सकते हैं। आपको पता है ना, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट रह चुके हैं जो जा चुके हैं, एस्ट्रोनॉमर्स उसको कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं। तो हम लोग बारी बारी से बात करेंगे कि अगर आपको परस्यू करना है और इसरो को ज्वाइन करना है, जैसे कि आप जानते हो कि हमारा जो इंडिया का जो स्पेस एजेंसी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्टकट में इसरो कहते हैं। जैसे अमेरिका का नासा है, वैसे हमारे इंडिया के लिए इसरो है। तो बड़े बड़े लोग का एक सपना होता है, मेरा भी एक सपना था, ठीक है, उसकी स्टोरी कुछ और है, कभी और बताऊंगा, लेकिन हर एक का एक सपना होता है कि यार वो बड़ा होकर इसरो में काम करे। सबसे पहले प्लस पॉइंट ये होती है इसरो में काम करने के लिए, वो एक गवर्नमेंट जॉब है। और दूसरा यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है, गवर्नमेंट जॉब से भी ऊपर एक चीज होता है, तभी लोग साइंटिस्ट बनते हैं, जो कि होता है रिसर्च करने की कैपेबिलिटी और एक इच्छा होती है कि यार हम कुछ रिसर्च करें, यार हम भी जाने इस दुनिया के बाहर भी कुछ ऐसे चीज है क्या वाकई में। बहुत सारी चीजें हैं यार, अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं किया है। कुछ भी हो सकता है यार, ये दुनिया के बाहर, ये दुनिया छोटी नहीं है, बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ा गैलेक्सी है, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये रिसर्च करने का जिसके अंदर इंटेंशन रहेगा वो ये कोर्स परस्यू कर सकता है। तो स्टार्ट करेंगे कि आपको क्या स्टडी करना है, व्हाट टू स्टडी। सबसे पहले ध्यान से सुनना स्टूडेंट, सभी बच्चों के लिए बता रहा हूं व्हाट टू स्टडी, आपको क्या स्टडी करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हो या फिर 10th स्टैंडर्ड तक के स्टूडेंट हो, तो आपको अभी से ही साइंस सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। कि अगर आप चाहते हो कि बड़े हो कि आप स्पेस साइंटिस्ट बनो या फिर कोई अदर टाइप के भी साइंटिस्ट बनो, तो यार आपको साइंस तो बहुत अच्छे से आना चाहिए, साइंस में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी आप उस लेवल पे जा सकते हो। अगर आपके पूरे कॉन्सेप्चुअल नॉलेज क्लियर रहेंगे तभी आप जा सकते हो। तो डेफिनेटली साइंस आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए। उसके बाद 10th जैसे आप पास आउट कर लेते हो, साइंस का आपके पास नॉलेज है, तो आपको साइंस स्ट्रीम ही चूज करना पड़ेगा। यानी 11th में जैसे आप जाओगे, आपको क्या चूज करना है, साइंस स्ट्रीम, जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, जिसको हम लोग PCM बोलते हैं। तो ये जो PCM जो होगा डेफिनेटली आपको करना ही करना है। बहुत सारे लोग ऑप्शन में मैथ्स छोड़ देते हैं या फिर कोई अदर सब्जेक्ट्स ऑप्शंस में निकाल देते हैं, लेकिन मैं आपको कंपलसरी बता रहा हूं कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये 3 सब्जेक्ट डेफिनेटली पढ़ने हैं। फिर उसके बाद आपने 2 साल 12th पढ़ लिया, 11th एंड 12th आपने साइंस से पढ़ लिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ लिया। अब आफ्टर 12th इसके बाद बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ जाते हैं, बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं आपको इसरो में पहुंचने के लिए। ठीक है, तो क्या क्या रास्ते हैं, यानी 12th को PCM से कंप्लीट करने के बाद आपके क्या क्या रास्ते हैं जिसके थ्रू आप इसरो में जा सकते हो। तो पहला जो रास्ता है जिसको हम लोग बोलते हैं IIST,
ठीक है, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। आप इसमें डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो, देखना पड़ेगा कि कट ऑफ कैसा है, क्या डिमांड है, वो सब चीज आपको उसके वेबसाइट पे जाके पता चल जाएगा, जो भी डिटेल होगा। और आपको अगर वाकई में चाहिए कि आप IIST के ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाओ, तो मेरे को आप कॉमेंट्स में कॉमेंट कर दो, डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा बनाने की, ठीक है। तो पहला जो रास्ता है, 12th के बाद आप सीधा सीधा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, जो IIST जिसको बोलते हैं, वहां पे जाके एडमिशन ले सकते हो। दूसरा जो मुझे लगता है सबसे बेस्ट तरीका जो है कि अगर आप 12th के बाद JEE के लिए प्रिपरेशन करते हो, जैसे ज्वाइंट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो आप JEE के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो, तो JEE क्वालिफाई करने के बाद JEE एडवांस जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर आपने वो भी क्वालिफाई कर लिया, तो आपके लिए एक सीधा सीधा रास्ता खुल सकता है। आप सीधा सीधा इसरो में एडमिशन ले सकते हो, इसरो में आप जा सकते हो। तो ये मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जो है, अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है, आपके अंदर बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर है साइंस सब्जेक्ट को लेके, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को लेके, तो डेफिनेटली आप JEE एडवांस को क्लियर करके उस लेवल तक, इसरो तक पहुंच सकते हो। ये था हमारा दूसरा रास्ता। तीसरा जो एज यूजुअल जो ज्यादातर लोग करते हैं, वो है दोस्तों इंजीनियरिंग परस्यू करना। यानी 12th के बाद आप जो भी JEE का एग्जाम दे दोगे, उसमें कुछ कट ऑफ मार्क्स आएंगे, उसके हेल्प से आपको एक इंजीनियरिंग का कॉलेज मिलेगा, ठीक है। आप सभी जानते हैं कैप राउंड होता है, उसको फिलअप करने के बाद आपको एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलता है। तो आपको BE यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी जिसको बीटेक बोलते हैं, वो परस्यू करना पड़ेगा, जो कि आपको पता है 4 इयर्स का कोर्स होता है, तो आपको परस्यू करना पड़ेगा। लेकिन इसमें कौन से स्ट्रीम को चूज करना पड़ेगा, सभी स्ट्रीम चूज कर सकते हो क्या? नहीं, यहां पे भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, कुछ स्ट्रीम्स के थ्रू हम इसरो में नहीं पहुंच सकते, लेकिन कुछ स्ट्रीम ऐसे हैं, जैसे कि आप अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करते हो, ठीक है ना, BE बीटेक इलेक्ट्रिकल से करते हो, या फिर मैकेनिकल से करते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से करते हो, कंप्यूटर साइंस से करते हो, एरोस्पेस से करते हो, या फिर एवियोनिक्स से करते हो, तो इन कोर्सेज को अगर आप परस्यू करते हो डिग्री में, आपके BE या फिर बीटेक में आप इंजीनियरिंग इन कोर्सेज से करते हो, तो डेफिनेटली आपके रास्ते खुल जाएंगे और आप इसरो में जा सकते हो। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और रास्ता है जो कि बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, एक और रास्ता है जो कि होता है बैचलर ऑफ साइंस का डिग्री। आपको पता है बहुत सारे लोग BSc परस्यू करते हैं, 12th के बाद BSc में जाते हैं, दैट इज बैचलर ऑफ साइंस। अब BSc लेकिन आपको करना है, तो इसमें भी आपको दो चीज ध्यान में रखना है कि BSc आपको एटलीस्ट फिजिक्स में करना है या तो मैथमेटिक्स में करना है। यानी केमिस्ट्री जो लोग करते हैं उनके लिए कोई रास्ता नहीं ओपन होगा इसरो के लिए। लेकिन अगर आपने BSc फिजिक्स में किया है, BSc फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, और एक और तीसरा है जिसको हम लोग एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, तो अगर आपने एस्ट्रोनॉमी में भी किया है BSc, तो डेफिनेटली आपके रास्ते खुल जाएंगे इसरो के लिए। और इसमें एक प्लस पॉइंट ये होगा कि अगर आप BSc करते हो इन सब्जेक्ट के साथ, फिजिक्स, मैथमेटिक्स या फिर एस्ट्रोनॉमी के साथ, इसके अलावा आप अगर MSc भी कर लेते हो, यानी कि जो इसके आगे के 2 साल का और कोर्स होता है जिसको हम लोग मास्टर ऑफ साइंस बोलते हैं, तो अगर आपने BSc करने के बाद MSc भी कर लिया, तो डेफिनेटली आप और नजदीक पहुंच सकते हो और आपको एडवांटेज मिल सकता है इसरो में जाने के लिए। और इसके अलावा एक और चीज है जो कि होता है PhD। आप सभी जानते हैं डॉक्टरेट डिग्री, दैट इज PhD। अगर आप फिजिक्स से या फिर मैथ से करते हो, तो सबसे ज्यादा एडवांटेज इन स्टूडेंट्स को मिलता है जिन्होंने PhD परस्यू किया होता है, किसमें? आपके फिजिक्स सब्जेक्ट में या फिर मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में। तो ये दो लोग को बहुत ज्यादा एडवांटेज दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ ज्वाइनिंग द इसरो। क्लियर है? अब ये इतने सारी चीजें तो मैंने बता दिया कि आप किस तरह से जाओगे, लेकिन एक सबसे बड़ा दरवाजा है, एक सबसे बड़ा दरवाजा है कि आपने इतनी सारी पढ़ाई तो कर ली, लेकिन वो दरवाजे के अंदर घुसने के लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा, एक इम्तिहान होता है ना। आप सभी जानते हो यार कि कोई भी कहीं पे भी पहुंचने के लिए एक दरवाजा होता है, वहां पे दरवाजे के साथ उसको क्रॉस करके जाना पड़ता है, तो वो एग्जाम आपको देना पड़ेगा, तभी आप वो दरवाजे को पार कर सकते हो। तो अगर आपको इसरो का एग्जाम, इसरो के अंदर जाना है, तो आपको इसरो का एक एग्जाम होता है, वो आपको देना पड़ेगा। अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, जैसे VSCSC होते हैं, अलग अलग टाइप के इसरो के एग्जाम्स होते हैं जो हर साल कहीं ना कहीं अलग अलग लेवल पे करवाए जाते हैं। तो आपको अगर ज्वाइन करना है, ठीक है ना, हाउ टू ज्वाइन इसरो की अगर मैं बात करूं, तो आपने पढ़ाई करने के बाद आपको क्या करना है, इसरो के वेबसाइट में जाना है, वहां पे करियर का सेक्शन होता है। अगर आप स्टूडेंट हो, अभी से ही आप देख के रखना चाहते हो, तो आप सीधा सीधा वेबसाइट में चले जाओ इसरो के, और उसके जो करियर का सेक्शन होता है, एक करियर का सेक्शन होता है, उसमें आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से पोस्ट के लिए जॉब एलिजिबल है, कौन सा जॉब चल रहा है, किसके लिए रिक्रूटमेंट चल रहा है, कौन से फील्ड को एलिजिबल है, क्या पढ़ाई की रिक्वायरमेंट है, ये सभी चीज आपको पता चल जाएगी। तो आप वहां पे जाके विजिट कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो थ्रू द इसरो वेबसाइट। आप वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हो। एंड इसी में जो एग्जाम की मैं जो बात कर रहा था, तो इसमें एक एग्जाम करवाया जाता है इसरो की तरफ से, जो कि होता है सबसे पहले एक रिटन एग्जाम, सम मार्क्स का, कुछ मार्क्स का रिटन एग्जाम होता है। उसमें भी कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि वो लोग डिसाइड करते हैं, आपको वो चीज देखना पड़ेगा इसरो के वेबसाइट में जाके। तो वो एग्जाम जैसे आप देते हो, उसका जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, वो एग्जाम को अगर आपने वो क्वालिफाइंग मार्क्स के साथ पास कर लिया, तो आपका एक रास्ता खुल जाता है इंटरव्यू तक पहुंचने का। और फिर आप रिटन एग्जामिनेशन को पास करके इंटरव्यू में जाते हो, और जैसे ही आप इंटरव्यू में पहुंचते हो और आपने बहुत अच्छे से इंटरव्यू दे दिया और इंटरव्यू को क्रैक कर लिया, क्लियर कर लिया, तो आप लोग सीधा सीधा पहुंच जाओगे इसरो में।
यानी कि आपको जॉब जो है इसरो में मिल जाएगी एज ए स्पेस साइंटिस्ट, या फिर जो भी उनका लेवल रहेगा, जूनियर लेवल जो भी रहेगा, आपको वो जॉब जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो इसरो बेसिकली इसके अलावा भी कुछ अदर टाइप्स में भी रिक्रूटमेंट करता है। जैसे कि ये तो नॉर्मल तरीका हो गया कि आपने पढ़ाई कर लिया और सीधा सीधा आपने इसरो के वेबसाइट के थ्रू जाके अप्लाई किया, एग्जाम दिया, इंटरव्यू क्लियर किया और पहुंच गए। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे भी कॉलेजेस होते हैं जैसे कि IIT होते हैं, IISc होते हैं, जो बड़े बड़े टॉप लेवल के जो कॉलेज होते हैं पूरे इंडिया के, पूरे नेशनल लेवल की बात करें तो ये लोग अपना खुद का कैंपस चलाते हैं। जैसे कि इसरो जो होता है ये टॉप कॉलेजेस में से टॉप कैंडिडेट्स को डायरेक्टली रिक्रूट करते हैं कैंपस प्लेसमेंट्स के थ्रू। आप जानते होंगे बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट्स होता है जिसमें इंटरव्यू डायरेक्टली जाके लिया जाता है और उसके बेस पे टॉप स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन ये हर कॉलेज में नहीं होता है। मैंने जैसे बोला कि जो टॉप के IITs जो होते हैं, IIScs जो होते हैं, इन्हीं के स्टूडेंट्स को डायरेक्टली प्लेसमेंट मिल सकता है। तो वो जो लकी स्टूडेंट होंगे, जो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट होंगे, उनको ही डायरेक्टली रिक्रूटमेंट करता है इसरो। अदरवाइज आपको डायरेक्टली रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के थ्रू जाना ही जाना पड़ेगा, तभी आप इसरो तक पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये था तरीका जिसके थ्रू आप इसरो को ज्वाइन कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारा टॉपिक है, जो कि है कि अगर आपने ये सब चीज़ कर लिया, पढ़ाई कर ली, इसरो तक पहुंच गए, लेकिन यार एक मन में हमेशा होता है कि यार सैलरी कितना मिलेगा। क्योंकि यार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, उनका सपना है साइंटिस्ट बनना, लेकिन इसके अलावा जो एक चीज़ होता है यार, अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हो तो आपको बदले में कुछ तो सैलरी चाहिए, तभी तो आप अपना घर का गुजारा कर पाओगे। तो सैलरी कितना मिलेगा भैया, इस चीज में अगर मैं बात करूं कि सैलरी बहुत ही अच्छा होता है। एक बेसिक तौर पे बात करूं, लगभग 37,400 से लेके 67,000, ठीक है, मंथली, जो एक बेसिक ग्रेड पे होता है, जो कि आपको इन हैंड मिल सकता है। तो ये शुरुआती दौर पे आपको पेमेंट मिल सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपका पोजीशन क्या है, कौन सी कैटेगरी में है आप, कौन से टाइप में हो, तो ये सब चीज आपको डिपेंड करेगा सैलरी में। लेकिन ये बहुत ही बेसिक है। और इसके अलावा देखा जाए तो बहुत सारे अदर एडवांटेज मिलते हैं, जैसे कि आपको पता है डियरनेस अलाउंस DA मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस TA मिलता है, उसके अलावा प्रोविडेंट फंड जिसको PF बोलते हैं ये मिलेगा, पेंशन मिलेगा आपको, क्योंकि यार इसरो गवर्नमेंट जॉब है ऑब्वियसली, तो आपको पेंशन मिलेगा। फिर होम जो रेंट होता है, हाउस रेंट अलाउंस HRA जिसको बोलते हैं, वो भी आपको अलग से मिलेगा। मेडिकल फैसिलिटीज मिलेगा आपके लिए भी और आपके पूरे फैमिली के लिए भी। तो यार इतने सारे एडवांटेज भी साथ में इसरो देता है, इसके लिए बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं और ये एग्जाम को देने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये सभी चीज आपको समझ में आ गया होगा, और जैसे जैसे आपकी पोस्ट आगे बढ़ेगी, आपका नॉलेज आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका प्रमोशन होते जाएगा और वैसे वैसे आपका जो सैलरी है वो भी बढ़ता रहेगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि हाउ टू बिकम अ स्पेस साइंटिस्ट इन इसरो, एंड बाकी कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो, क्या पढ़ाई कर सकते हो, सैलरी क्या होगा, ये हर चीज मैंने बताने की कोशिश करी है यहाँ पे इस लेक्चर में, इस वीडियो में। क्लियर है? तो बस आज का वीडियो फिर इसी के साथ समाप्त करता हूं दोस्तों, एंड पूरी उम्मीद करता हूं कि आपके हर डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और इसी प्रकार के वीडियोस आपको कंटिन्यूअसली देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल को विजिट करते रहना। और आप लोग को कौन से और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो ये हमें कमेंट करके बता देना। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज आज के वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जो भी आपके स्टूडेंट्स होंगे उनको भेज देना, ताकि यार उनका जो सपना होगा एक साइंटिस्ट बनने का वो पूरा हो सके और उनको नॉलेज मिल सके। तो प्लीज शेयर इट, मैक्सिमम पीपल तक पहुंचा देना दोस्तों इस वीडियो को। एंड साथ ही में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, एंड साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।